बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 10th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 12 और यहाँ पे हमने आज डिस्कस करनी है प्रिपरेशंस ऑफ अल्केन्स। तो अल्केन्स को हम किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं, दो मेथड यहाँ पे बताए गए हैं। नंबर 1 मेथड है बाय हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन, एंड जो सेकेंड मेथड है हमारे पास वो कौन सा है, बाय रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, तो बच्चों इसको इस तरीके से पढ़ेंगे कि आपको रटा लगाने के बजाय खुद से समझ के सोच के आप दिमाग से ये चीज़ें कर सकें। ठीक है, और फार्मूले भी आपको याद ना करने पड़े बल्कि आप खुद से बना सकें। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे अगर इसकी हेडिंग पे गौर करें, लिखा हुआ है बाय हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन। हाइड्रोजिनेशन हाइड्रोजन से निकला है। ठीक है, इसका मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ बात हो रही है मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन की। ठीक है, H2 यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, H2 मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन की बात हो रही है। ओके, एडिशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन H2, ठीक है, इन द अल्कीन एंड अल्काइन, इन दोनों में आप ऐड करें आपको अल्केन मिल जाती है। ठीक हो गया। चलिए आप देखते हैं इसके रिएक्शन को डिटेल से। सबसे पहले अब आपको ये याद नहीं करना पड़ेगा, आपको जहन में सोचना है कि मुझे एक अल्कीन बनानी है। अल्कीन, अल्केन और अल्काइन के बारे में मैं बता चुका हूँ। अल्केन वो होता है जिसमें कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होता है, चाहे वो एक कार्बन वाला ले लें, दो वाला ले लें, तीन वाला, चार वाला, जितने मर्जी ले लें आप कार्बन। ठीक है, अल्कीन वो होता है जिसमें डबल बॉन्ड पाया जाता है कार्बन और कार्बन के दरमियान, और अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है कार्बन और कार्बन के दरमियान। ठीक है, ओके। अब हम एक सिंपलेस्ट अल्कीन ले लेते हैं। सिंपलेस्ट अल्कीन क्या मतलब, दो कार्बन वाली अल्कीन ले लें आप। ठीक है, तो दो कार्बन ये बना लिया ऐसे। अब अल्कीन है तो डबल बॉन्ड होगा उसके दरमियान, डबल बॉन्ड बना लिए। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, 2 बॉन्ड इसने इस कार्बन से बना लिए, 2 किसी और से बनाएगा, 2 यहाँ पर बन गए, 2 किसी और से बनेंगे। अब क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन है तो इसमें कार्बन के अलावा दूसरा एलिमेंट सिर्फ हाइड्रोजन हो सकता है, तो यहाँ पर आप हाइड्रोजन अटैच कर दें तो ये आपका प्रिपेयर हो गया, जिसे हम इथीन कहते हैं। ठीक है, ये आ गया हमारे पास अल्कीन, सिंपलेस्ट अल्कीन। ओके, अब इसका हमने रिएक्शन कराना है हाइड्रोजन के साथ, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन H2, यहाँ पर हम इसको ऐड करेंगे। अब इस रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए हमें कैटलिस्ट भी चाहिए होता है। कैटलिस्ट एक ऐसी सब्सटेंस होती है जो खुद तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती बल्कि उस रिएक्शन को कैटलाइज करती है, उसको तेज़ करती है, उस रिएक्शन को होने में मदद देती है। ठीक है, ओके। तो टेम्परेचर भी देंगे हम 200 डिग्री से 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक। अब ऐसा क्यों, देखो बच्चों, केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड्स बनते हैं। ठीक है, तो हीट क्योंकि फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, ये एनर्जी देते हैं तो बॉन्ड ब्रेक होते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है वो देखिए H2 है, H2 में क्या हो रहा है, यहाँ पर H और H के दरमियान सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, ये बॉन्ड टूटेगा, फिर आके हाइड्रोजन इस पर अटैच होगी। ठीक है, यहाँ पर ये बॉन्ड आपको नजर आ रहा है, एक बॉन्ड यहाँ पे टूटेगा, तो पुराने बॉन्ड टूटते हैं तो फिर नए बॉन्ड बनते हैं। यही तो केमिकल रिएक्शन में होता है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर टेम्परेचर भी रिक्वायर्ड है, 200 से लेकर 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर इसको देना पड़ता है। ओके, अब होता क्या है, मैंने आपको समझाया था कि भाई कार्बन और कार्बन के दरमियान अगर सिंगल बॉन्ड है तो वो होता है हमारे पास सिग्मा। अगर 2 बॉन्ड हैं तो एक उसमें सिग्मा होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। अगर 3 है फिर भी एक हमारे पास कौन सा होगा, सिग्मा, और 2 होंगे हमारे पास पाई बॉन्ड। अब यहाँ पर देखिए एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। यहाँ पर क्या होता है, ये जो पाई बॉन्ड है ये वीक बॉन्ड होता है, ये टूटता है, दोनों तरफ एक वैकेंसी प्रोड्यूस होती है। लेट्स सपोज यहाँ पर मैं इसको यहाँ ब्रेक करता हूँ, ये पाई बॉन्ड जब ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, तो एक वैकेंसी इधर प्रोड्यूस हो जाती है और एक वैकेंसी इधर प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, अब देखिए फिर होता क्या है, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होता है, इधर से एक हाइड्रोजन का रेडिकल बनता है और एक इधर से हाइड्रोजन का रेडिकल बनता है। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, कोवलेंट बॉन्ड बनाया था, अपने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ था। जब बॉन्ड ब्रेक हो जाता है तो फिर वापस अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेके आ जाते हैं। अब ये दोनों किधर जाएंगे, ये एक इस कार्बन पे आ जाएगा, एक इस कार्बन पे आ जाएगा। बॉन्ड के ब्रेक होने के बाद यहाँ पर मैंने आपको बॉन्ड ब्रेक होकर दिखाया। अब इसके बाद यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, एक वैकेंसी यहाँ पर बनी हुई है, एक वैकेंसी यहाँ बनी हुई है। जब बॉन्ड टूटता है तो क्या होता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन इधर ले जाता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन इधर ले आता है। अब ये हाइड्रोजन दोनों आते हैं, एक हाइड्रोजन इधर आके कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, एक इधर आके इसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा, तो दोनों तरफ एक एक हाइड्रोजन जो है वो ऐड हो जाता है। तो सिंपली आपने इतना याद रखना है कि एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरा पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड वीक होता है, वो ब्रेक हो जाता है। जब पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो उसके दोनों तरफ एक इधर हाइड्रोजन आके अटैच हो जाएगा, एक इधर आके हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, पहले
कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े थे, अब कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं। ठीक है, इधर भी देख लें, कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं। पहले बीच में डबल बॉन्ड था, अब यहाँ पर एक बॉन्ड रहेगा। तो याद रखें, ये हमारे पास 2 कार्बन के दरमियान एक बॉन्ड बना हुआ था, जब वो ब्रेक होगा तो ऐसे दोनों तरफ एक इधर बॉन्ड बन जाएगा और एक इधर बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, पहले कार्बन ने आपस में बनाया हुआ था एक बॉन्ड, वो ब्रेक हुआ, एक वैकेंसी इस कार्बन पे, एक वैकेंसी इस कार्बन पे, एक हाइड्रोजन इधर आके अटैच हो जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर आके अटैच हो जाएगा, दोनों तरफ हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे। उससे क्या होगा जी, हमारे पास ये इथीन चेंज हो गई हमारे पास इथेन में। ये इथाइन नहीं है, ये इथेन है, क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड है ना, इथेन बन गई। तो बेसिकली ये क्या थी, इथीन यानी डबल बॉन्ड वाली। ठीक है, ये थी हमारे पास क्या, अल्कीन, और ये सिंगल बॉन्ड में चेंज हो गई, यानी कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड आ गया, तो मतलब ये एक अल्केन में चेंज हो चुकी है। तो ये इस तरह से हम अल्केन को प्रिपेयर कर सकते हैं। सेकंड मेथड हमारे पास कौन सा है इसका, हम अल्काइन से भी इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। अल्काइन में देखें कितने होते हैं, कार्बन कार्बन में बॉन्ड 3 बॉन्ड होते हैं। ठीक है, सिंपलेस्ट अल्काइन की बात कर लेते हैं। अगर आप फार्मूला याद नहीं कर सकते तो देखिए, 2 कार्बन ले लें ऐसे। ठीक है, ये अल्काइन है, अल्काइन में 3 बॉन्ड होते हैं ऐसे कार्बन कार्बन के दरमियान। कार्बन बनाती है 4 बॉन्ड, 3 इसके साथ बन गए तो एक यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ बनेगा, 3 इस कार्बन के इधर बन गए तो एक फिर इसका इस तरफ आके बनेगा। तो क्या बन जाएगा बच्चों, ये हमारे पास ये बन जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, तो यहाँ पे 3 हमारे पास क्या आ गए, सिंगल बॉन्ड आ गए। अब होता क्या है, फिर से हम इसको देते हैं जी एक निकल कैटलिस्ट की मौजूदगी में 200 से लेके 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर हमने इसको दे दिया। अब उससे क्या होगा जी, ये हो गए बॉन्ड ब्रेक होंगे। ठीक है, और नए बॉन्ड्स बनेंगे। ये H जो है H2 है वो क्या बन जाएगा, बिल्कुल इसी तरह से एक इसके दरम्यान जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा, एक एक अलग अलग हाइड्रोजन एटम हो जाएगा और अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके साइड पर हो जाएंगे। ठीक है, इधर से क्या होगा, एक बॉन्ड पहले ब्रेक होगा। ठीक है, ये CH3 था ना, इसमें से एक बॉन्ड ब्रेक होगा। जब एक बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक वैकेंसी इधर प्रोड्यूस हो जाएगी और एक वैकेंसी यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाएगी। यहाँ जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन में बॉन्ड टूटा था ना, यहाँ वाला, ठीक है, ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन में जो कोवेलेंट बॉन्ड टूटा, अलग अलग हमारे पास ये हाइड्रोजन आ गए। ये एक हाइड्रोजन इधर आके अटैच हो जाती है, दूसरी हाइड्रोजन आके यहाँ पर अटैच हो जाती है, तो एक जो बॉन्ड है वो कम हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो ये इथाइन से पहले चेंज हो जाती है इथीन के अंदर। ठीक है, और क्या था, पहले एक एक हाइड्रोजन जुड़ा था, तो आप देख सकते हैं कि ये एक जो बॉन्ड ऐसे ब्रेक होता है तो एक इधर वैकेंसी, एक इधर वैकेंसी, एक इधर हाइड्रोजन, एक इधर हाइड्रोजन ऐसे अटैच हो जाते हैं। ठीक है, तो आपने देख लिया, यहाँ से एक बॉन्ड कम हुआ तो एक वैकेंसी इधर प्रोड्यूस हुई, एक वैकेंसी इधर प्रोड्यूस हुई, एक हाइड्रोजन यहाँ पर आके अटैच हो गया, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पर। ये कहाँ से आए, ये जो हमने ऐड किए थे इसके अंदर, हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन को हमने इसके अंदर ऐड कर दिया, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को हमने इसमें ऐड कर दिया। ओके, चलो जी आगे बढ़ते हैं। अभी भी ये अल्केन नहीं बनी, अभी भी ये अल्कीन है, क्योंकि कार्बन और कार्बन के दरमियान जब तक सिंगल बॉन्ड नहीं बनता अल्केन नहीं बनती हमें। तो फिर क्या करेंगे, दोबारा से इसका हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेंगे, वही कैटलिस्ट निकल होगा, उतना ही 200 से लेके 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर देंगे इसको। अब देखें, अब कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड पड़ा हुआ है, ये इसी का उठा के मैं यहाँ पे रखे हूँ, यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि अभी ये अल्केन में चेंज नहीं हुई, इसमें अभी डबल बॉन्ड मौजूद है, अभी ये अल्कीन बनी है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, हम इसके साथ अगेन हाइड्रोजन का रिएक्शन कराएंगे। ठीक है, साथ में टेम्परेचर दिया है इसको, ये H सिंगल बॉन्ड H, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, ये एक हाइड्रोजन इधर अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएगा, दूसरा हाइड्रोजन इधर अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएगा। ठीक है, अब जब ये वाला बॉन्ड, क्योंकि अभी भी 2 बॉन्ड हैं, एक सिग्मा होता है दूसरा पाई होता है, तो पाई बॉन्ड यहाँ पर वीकर बॉन्ड है, वो पाई बॉन्ड भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, एक वैकेंसी इधर प्रोड्यूस हो जाएगी, एक वैकेंसी इधर प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है, अब अलग अलग वैकेंसीज प्रोड्यूस हो गई। ये जो 2 हाइड्रोजन बने थे, ये दोनों हाइड्रोजन एक इधर आके अटैच हो जाता है और दूसरा यहाँ पर आके अटैच हो जाता है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि अब कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड बन चुका है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर एक बॉन्ड शो किया। पहले कितने थे, 2 हाइड्रोजन थे, अब जब यहाँ से एक बॉन्ड और कम हो गया तो दोनों तरफ एक एक वैकेंसी प्रोड्यूस हुई और वहाँ पे हाइड्रोजन आ गया। बस ये फॉर्मूला याद रखें, ऐसे बॉन्ड ब्रेक हुआ, दोनों तरफ वैकेंसी प्रोड्यूस होगी, हाइड्रोजन अटैच हुए, बस खत्म। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास देखें कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड आ गया, तो अब ये क्या बन गया, इथेन बन गया। उसके बाद देखें, अब ये जो है हमारे पास चेंज हो चुकी है, ये इथाइन थी, अब चेंज हो चुकी है इथेन में। ये 3 बॉन्ड वाली थी यानी अल्काइन थी, और ये एक बॉन्ड वाली यानी अल्केन है। इस तरह से हम हाइड्रोजनेशन के प्रोसेस से तैयार कर सकते हैं किसको, अल्केन को। कहाँ से, अल्कीन और अल्काइन की हाइड्रोजनेशन से। ठीक है, ओके। अब बच्चों जरा इसको देखें, ये हमारे पास है बाय रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। ठीक है, अल्काइल हैलाइड क्या होते हैं, पहले मैं आपको वो समझा देता हूँ जरा।
देखिए क्योंकि फार्मूले आपको याद ना करने पड़े इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। अल्काइल क्या होता है? अल्काइल ग्रुप, अल्काइल क्या होता है जी? अल्काइल, देखिए आपने अल्केन्स को पढ़ा है, अल्केन्स, ठीक है। अल्केन्स क्या होते हैं? ऐसे हाइड्रोकार्बन्स कि जिसमें कार्बन और कार्बन के दरमियान सिर्फ सिंगल बॉन्ड पाया जाए, ठीक है, डबल बॉन्ड ना पाया जाए, ट्रिपल बॉन्ड ना पाया जाए। ओके, तो कोई बात नहीं, हम कोई सिंपल सा ले लेते हैं, एक कार्बन वाला ले लें। ये एक कार्बन है, 1 2 3 4, अब कार्बन के सारे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ हाइड्रोजन अटैच कर दें। ये क्या है? ये अल्केन है हमारे पास, सिंपलेस्ट अल्केन। अगर अल्केन से मैं एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दूं तो ये अब अल्काइल ग्रुप बन जाता है। अल्केन से एक हाइड्रोजन रिमूव करें तो ये अल्काइल बन जाता है। ये क्या थी? पहले थी मीथेन CH4, एक हाइड्रोजन निकाला तो मिथाइल रेडिकल बन गया हमारे पास ये, ठीक है। तो ये आ गई हमारे पास अल्केन, अल्काइल ग्रुप। इसी तरह से किसी भी अल्केन में से आप एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दें तो एक हाइड्रोजन को रिमूव करने से क्या होगा? वो चेंज हो जाएगा हमारे पास अल्काइल में, ठीक है। अल्काइल रेडिकल कहते हैं इसको। अगर हम बात कर लें CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 जो हमारे पास सेकंड है, इसको हम क्या बोलते हैं? ये हमारे पास है, ये मेथेन था, ये इथेन है। इथेन में से यहाँ 3 है, 3 होते हैं यहाँ हाइड्रोजन। अगर हम एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाल दें, ठीक है, CH2 कर दें और एक सिंगल बॉन्ड यहाँ, बाकी बचेगा वैकेंसी। एक हाइड्रोजन निकालने के बाद वैकेंसी बाकी बचेगी ना, तो अब ये क्या बन गया? ये हमारे पास अल्काइल ग्रुप बन गया, यानी इसको हम बोलते हैं इथाइल रेडिकल, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या बताया गया है? हमें बताया गया बाय रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, यानी अल्काइल ग्रुप के साथ आपने हैलोजन ऐड करना है, ठीक है ना। हैलोजन को हम X से डिनोट करते हैं, X। हैलोजन बच्चों ग्रुप नंबर 7 से बिलोंग करने वाले एटम है, जैसे क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ठीक है। तो वो हमारे पास होते हैं हैलोजन्स को। तो अब देखें यहाँ क्या होता है, यहाँ पर बाय रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, अल्काइल हैलाइड्स की रिडक्शन से भी हम ये चीज़ हासिल कर सकते हैं, ठीक है। अब इस रिएक्शन को ज़रा गौर से देखना आपने बच्चों। यहाँ पर क्या है? ये देखिए CH4 था, उसमें से एक हाइड्रोजन निकाला तो ये क्या बन गया? अल्काइल रेडिकल बन गया, ठीक है। अल्काइल रेडिकल, ये अल्काइल ग्रुप कह लें आप इसको, ठीक है। अब उसके साथ हमने एक हैलोजन, क्लोरीन ग्रुप नंबर 7 से बिलोंग करता है, इस ग्रुप को हम हैलोजन्स कहते हैं, इसके एटम्स को हम हैलोजन कहते हैं। तो ये बन गया हमारे पास अल्काइल हैलाइड, हैलोजन से हैलाइड, ठीक है। अल्केन से एक हाइड्रोजन निकाली तो अल्काइल बन गया, और एक हैलोजन साथ में अटैच किया तो अल्काइल हैलाइड बन गया। तो याद रखें, जब भी हमारे पास अल्काइल ग्रुप के साथ कोई हैलोजन वाला एटम अटैच कर देंगे आप, तो वो अल्काइल हैलाइड बन जाएगा। चाहे तो क्लोरीन ऐड कर लें, चाहे ब्रोमीन ऐड कर लें, चाहे आयोडीन ऐड कर लें, आपकी मर्जी है, ठीक है। ओके, अब इसके साथ क्या है जी, हमारे पास हमने क्या करना है, इसमें ऐड करना है हाइड्रोजन को, क्योंकि बच्चों हमें कहा गया बाय रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अब अल्काइल हैलाइड की रिडक्शन से क्या मतलब है आपका? ज़रा बात गौर से सुनिएगा बच्चों। हमारे पास रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के 2 रिएक्शन 9th क्लास में हमने पढ़े थे। उसमें हमने ये सीखा था कि हाइड्रोजन को अगर आप ऐड कर देते हैं या ऑक्सीजन को रिमूव कर लेते हैं तो ये रिडक्शन होती है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज़ बेसिकली रिडक्शन, जो हमारा मेन पॉइंट है, हाइड्रोजन को ऐड करना। लेकिन यहाँ पर मालिक्यूलर हाइड्रोजन की बात नहीं कर रहा मैं, नेसेंट हाइड्रोजन, यानी एक होती है जो H2 इसकी फॉर्म में होती है, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन यानी H2 की फॉर्म में होती है। यहाँ पर ये नहीं लेनी अकेला एटम हाइड्रोजन का, इसे नेसेंट कहते हैं, नेसेंट हाइड्रोजन, ठीक है ये। और ये आपको ऐसे नहीं मिलती, इसके लिए आपको जिंक और डिल्यूट HCl की मौजूदगी होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसकी मौजूदगी में ये प्रोड्यूस होते हैं 2 एटम्स हाइड्रोजन के, ठीक है। और इनको जब हम इसके साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, ये क्लोरीन यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होता है, ये हाइड्रोजन एक यहाँ पर अटैच हो जाती है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर जो है ये एक हाइड्रोजन है ना, इस क्लोरीन को आउट कर देती है, ठीक है, और आके यहाँ पे इन हो जाती है, ठीक है, इसको रिप्लेस कर देती है। क्लोरीन को निकाला और आके उसकी जगह पे अटैच हो जाती है यहाँ पर H, ठीक है। फिर जो यहाँ से क्लोरीन आया ना, क्लोरीन जो यहाँ से आया, Cl जो बाहर निकला, वो क्लोरीन इस दूसरे हाइड्रोजन के साथ मिलकर HCl बना देता है, ये देखें। तो होगा क्या, यहाँ पर रिडक्शन मेथड आपको पता होना चाहिए क्या होता है बाय रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन।
आपने क्या करना है, उसके अंदर नेसेंट हाइड्रोजन को ऐड करना है, यानी वो हाइड्रोजन जो आप ऐड कर रहे हैं वो हाइड्रोजन आपके पास मॉलिक्यूल की फॉर्म में नहीं होनी चाहिए, इस तरह नेसेंट उसको ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है। और वो मिलती कैसे हमें, इसका जो मैकेनिज्म है वो आप नेक्स्ट क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर इसका मैकेनिज्म नहीं बताया गया, सिंपली आपको सिर्फ इतना याद रख लेना है कि आपने नेसेंट हाइड्रोजन इसमें ऐड करनी है, ठीक है, और उससे आपको ये मिल जाएगा, ठीक है, अल्केन मिल जाएगा। ओके, तो इस तरह से जो हमने इसमें नेसेंट हाइड्रोजन ऐड कर दी इसे हम कहते हैं रिडक्शन। अल्काइल हैलाइड का फार्मूला कोई मुश्किल नहीं, मैंने आपको बता दिया अल्काइल हैलाइड क्या होते हैं, ठीक हो गया। तो आपने क्या करना है, इस कैटलिस्ट जिंक और डिल्यूट HCl की मौजूदगी के अंदर आपने इसका रिएक्शन करा देना है, इसमें हाइड्रोजन ऐड कर देनी है, तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर CH4 यानी मीथेन मिल जाएगी, जो कि एक अल्केन है, ठीक है, सिंपलेस्ट अल्केन है, पहली अल्केन है हमारे पास, और साथ में क्या होगा HCl प्रोड्यूस हो जाएगा।